एलजेपीआर से राजेश भट्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश भट्ट जी, अभी आपने सुना संजय राउत को, सुना आनंद दुबे को, सुना आनंद दुबे कह रहे हैं कि बीजेपी को दोस्त नहीं गुलाम चाहिए। दुर्भाग्य है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले तो नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं पार्टी की ओर से। एक मजबूत सरकार, एक टिकाऊ सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, और जिसे यह भ्रम है कि टिकाऊ नहीं है तो उसे 5 सालों तक इंतजार करना होगा। दुर्भाग्य है कि अब ये लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जनता ने तो इन्हें पूरी तरह बेरोजगार कर दिया। बेरोजगारी में ये झुनझुना बजाएंगे 5 साल। लोग कहते हैं कि झुनझुना, अरे भैया झुनझुना तो आपको जनता ने दिया है देश की। आपको यह एहसास नहीं हुआ है क्या? देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि तेजस्वी जी और संजय राउत जी को अब राजनीति में कोई संज्ञान लेता है क्या? अरे भाई, बिहार की जनता ने तो इन्हें नकार दिया। ये वही लोग हैं ना जो बेल पर हैं, केस पर हैं, पूरा परिवार बेल पर है। आपने मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता? कंचन यादव इसका जवाब देना चाहेंगी। नहीं लेता। बिहार की जनता नहीं लेती है। बिहार की जनता ने इसीलिए इनको बाहर बैठा दिया है। नहीं, मैं अरे तो भाई, यही लोग है ना। राजेश भट्ट जी, एक सेकंड। आपकी लॉयलिटी, वफादारी या जो भी कहो, उसका इनाम थोड़ा बड़ा मिलना चाहिए था। आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया, चाचा को मंत्रालय दे दिया गया, आप लोग घूमते रहे ऐसे बिना सांसद के, और उसके बाद फिर इसके बाद लौटाया गया आपको। तो कम से कम ढंग का मंत्रालय दे देते। कंचन जी, किससे कितना मिलेगा? अरे किससे कितना मिलेगा भाई? किससे कितना? कंचन जी सुनना भी पसंद कीजिए। कंचन राजेश भट्ट जी, अपना वोट परसेंटेज बताइए। हमारा परसेंटेज 2019 में 15% था लोकसभा में। कंचन जी सुनना पसंद कीजिए। कंचन जी सुनना पसंद कीजिए। कंचन जी सुनना भी पसंद कीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। किसको कितना मिलेगा क्या ये तेजस्वी यादव जी तय करेंगे? संजय राउत जी तय करेंगे क्या? अरे भाई, एनडीए में कौन मंत्रालय संभालेगा, ये आपसे पूछने की जरूरत है क्या? भाई, दिन बुलाए मेहमान क्यों बन रहे हो आप? दिन बुलाए आप मेहमान क्यों बन रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता है। अरे भाई, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही कहा जाता है। अरे भाई, कौन मंत्रालय संभालेगा? देखिए, ये टीम वर्क है। मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ, ये टीम वर्क है। कौन किस दायित्व को निभाएगा ये एनडीए में तय होगा ना। और एनडीए के घटक दलों से कोई आवाज जब नहीं आ रही है तो ये मिलाहट और बौखलाहट आपकी तरफ से क्यों? समझ में नहीं आता है। ये बौखलाहट आपके तरफ से क्यों? संजय राउत जी क्यों परेशान है? आपके तेजस्वी जी को तो बिहार की जनता ने पूरी तरह झुनझुना थमा दिया है। ये ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग हैं, मंडिया गठबंधन के लोग हैं। भ्रष्टाचारियों का जो जमावड़ा है, पूरे देश की जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया है। 5 वर्ष अब झुनझुना बजाइए। ठीक है, मतलब एलजेपीआर का कहना है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शाजी आलमी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले शिंदे गुट के चीफ व्हिप है श्रीरंग बारने, उसकी चर्चा भी बार बार इस डिबेट के दौरान भी हुई। उन्होंने बयान दिया कि हमें सिर्फ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया, जबकि देखिए बाकी नेताओं को जिनकी सीटें हमसे भी कम है उनको कैबिनेट रैंक में जगह मिल गई। वो जगह हमें मिलनी चाहिए थी। एनडीए की पुराने सहयोगी शिवसेना पक्ष को होम का ये मिला, एमओएस मिला है। लेकिन मुझे लगता था कि कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। कई सारी ऐसी छोटी पार्टी है, जैसे कि मांझी जी की, कुमार स्वामी जी की, उनके पार्टी के कुमार स्वामी जी के 2 एमपी है, मांझी जी का 1 एमपी है, और पासवान जी का 5 एमपी है। तो हमें लगता था कि हमें कैबिनेट मंत्री एक दिया है, वो कैबिनेट मंत्री मिलने की अपेक्षा थी हमारी। शाजिया जी, ये तो आपके अलाइज हैं, पार्टनर हैं, नाराजगी तो है? ये कह रहे हैं हमें कैबिनेट रैंक मिलना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल नाराजगी है, और जो उम्मीदें उनकी थी कि कैबिनेट पद मिलेगा, सिर्फ एमओएस इंडिपेंडेंट प्रभार से वो खुश नहीं है।
वो जाहिर है समझा जा सकता है और बात खुलकर वो हो रही है। लेकिन पार्टी ने, भाजपा ने और एनडीए ने मिलजुल कर अपने हिसाब से इसका आवंटन किया है पोर्टफोलियोज का। और प्रफुल्ल पटेल तो खुद ये बात कह भी रहे हैं कि आगे इसको देखा जाएगा, मुझे अभी ये स्वीकार्य नहीं है। तो देखिए ये पार्टी और एनडीए मिलकर तय कर रहे हैं, लेकिन अगर अंदर जिनको मिला है उनको कोई दुश्वारी नहीं है और वो खुशी खुशी इस पद को संभाल रहे हैं, और सारे पद ज़रूरी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि महिला और विकास मंत्रालय जो है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। तो क्या हार्ड मिनिस्ट्रीज़ हैं, सॉफ्ट हैं, हेवी इंडस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपना आकलन है सबका। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब आप लोग मिलजुल के सरकार बनाते हैं तो वो, लेकिन मैं 2 बातें ज़रूरी जो मैं कह नहीं पाई पहले। फराज भाई ने बहुत अच्छी बात रखी और पहली बार मुझे लगता है उन्होंने आरएसएस के प्रमुख को कोट किया है और सकारात्मक तरीके से किया है। उम्मीद है इसी तरह से वो उनके बारे में आइंदा भी बात करेंगे। और ये देखिए आरएसएस का जो रोल हमारे है एक मॉरल कंपस के तौर पर, कि जो सही है और देश के लिए सही है वो हमेशा बताएगा और भाजपा हमेशा सुनेगी और समझेगी। और इस बात की तस्दीक समाजवादी पार्टी भी कर रही है। पहली बार हम देख रहे हैं, ऐसा हुआ है हमारे देश के इतिहास में कि समाजवादी पार्टी के ऐसे एक नेता फराज जी, आपने ब्रेक से पहले चित्रा बातम से एक सवाल किया था। साजिया जी, आपने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था चित्रा बातम से खटाखट को लेकर आपने एक सवाल किया था। मैं जरूरी बात कह रही थी, आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। समझिए नहीं, मैं खत्म करूंगी अपनी बात को, आप बीच में ना टोकिए। तो फराज भाई ने जिस तरह से आरएसएस प्रमुख का बयान बाकायदा दिखाया है और सकारात्मक तरीके से कहा है कि इसको समझना चाहिए, इनकी बात सराखों पर, आरएसएस प्रमुख की भी बात सराखों पर। देखिए वो देश के लिए काम करते हैं वो लोग, सिर्फ राजनीति से उनका लेना देना नहीं है। इसका कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले चित्रा बातम और फराज किदवाई जी को भी सुनना चाहिए। जी चित्रा बातम, इससे पहले इन्होंने पूछा था ब्रेक से पहले साजिया इल्मी ने कि आपने खटाखट की बात की, लोगों की उम्मीदें जग गई हैं। तो जहां आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर फटाफट ये योजनाएं चालू हो जाएंगी, स्कीम चालू हो जाएंगी। उससे पहले शाजिया बहन ने एक और बात करी थी, उन्होंने खुददारी की बात करी थी। तो मैं खुददारी की बात पे इन्हें भी याद दिला दूं कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि हाँ वो तो उनके सीनियर है, किस मामले में सीनियर है, करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। एक मिनट, गाड़ी निकल चुकी है, प्री पोल अलायंस भी हो चुका है। आप अपने खटाखट और फटाफट का बताइए। मैं बीच में नहीं, मैं उसके अरे भाई बहन मेरी खटाखट क्या हो रहा है? फटाफट हो रहा है कि सफाचट हो रहा है, ये बता दीजिए आप। सब कुछ होगा। अरे बहन फटाफट का काम, लेकिन मैं क्या आपको खटाखट का काम फटाफट हो रहा है कि सफाचट हो रहा है, बस ये बता दीजिए। बीच में मैं नहीं बोली थी शाजिया जी, आप मुझे भी सम्मान देकर मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, ठीक है? तो मैं ये आपको याद दिलाना चाह रही थी कि हाँ मैं बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा था कि वो तो उनके सीनियर है, बैकस्टैबिंग में सीनियर है, करप्शन में सीनियर है। नीतीश जी ने कहा था कि बीजेपी वाले तो बाजू में बैठा के थोड़ा घोपते हैं, ठीक है? सब जानते हैं दीदी, सब जानते हैं। अरे मेरी बहन सब जानते हैं, सब ये बड़े पब्लिक बयान है। उसके बाद फ्री बोल अलायंस, आप क्या बता रहे हैं दीदी? अरे सब जानते हैं बात को। अच्छा भाई बोल दीजिए, वही मैं बोल रही हूँ। बोल दीजिए, आपको मन कर रहा है भड़ास निकालने का, निकाल लीजिए भड़ास निकाल लीजिए। आपने भी कमी नहीं छोड़ी तो हम भी नहीं। पर आप नहीं सुनिए, आप खटाखट की बात पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी। मैं आखिरी कमेंट क्योंकि समय की कमी है। मैं फराज जी आपके पास आ रहा हूँ। फराज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने सुना साजिया इल्मी ने कहा कि जो आपने मोहन भागवत के बयान को आपने कोट किया, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा उस पर विचार करना चाहिए, अच्छी बात आपने कही है। लेकिन साथ ही साथ एलजेपीआर के जो हमारे प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पेट में मरोड़ा दर्द क्यों हो रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सरकार बन गई है, हम मिलजुल कर चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा ऑर्गेनिक अलायंस है, ये टूटने वाला नहीं है, फिर विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रत्युष जी मुझे दोनों बातों का जवाब देने दीजिए। देखिए शाजिया बहन ने अभी आरएसएस के बारे में बहुत कहा। अरे साहब ये हमने या समाजवादी पार्टी ने थोड़ी ना कहा था कि हमको अब आरएसएस की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में काफी है। ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी ने बोला था। और दूसरी बात,
मैं कंचना बहन से बोलना चाह रहा हूं कि कंचना बहन, जो रामविलास पासवान जी की पार्टी ना एलजेपी, उसमें जो ब्रैकेट में आर लगा है ना, उस आर का तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एलजेपी को दिया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इनको सपोर्ट करता है, उस पार्टी को ही सबसे पहले तोड़ती है। और रामविलास जी पासवान जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, ना सिर्फ उनकी पार्टी को तोड़ा बल्कि उनके परिवार को भी तोड़ा। और प्रधानमंत्री जी ने जब इनकी पार्टी तोड़ी तब जाकर के एलजेपी आर उनके ब्रैकेट में लगा है। तो कैबिनेट मिनिस्टर से पहले यह बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री जी एलजेपी को दे चुके हैं। प्रत्युष जी देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रधानमंत्री मिनिस्टर्स जी आप क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी जो घिरे हुए हैं वो कुछ साइकोफेंट मिनिस्टर्स और एडवाइजर से घिरे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक श्लोक लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भयास, राजधर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। इसका मतलब यह हुआ कि कोई राजा का मंत्री अगर उससे सही बात नहीं बताता है, डॉक्टर जो है वो मरीज को उसके भय के मारे उसका मर सही नहीं बताता है, तो उसका नाश होना निश्चित होता है। चलिए सर, चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।